16 वंस अगेन बच्चों गुड इवनिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? चलिए, तो सो लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है। जिसने लिमिट अच्छे से पढ़ लिया, लिमिट में ही एक फंक्शन और ऐड हो जाएगा कि इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वही चीज क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो बेसिकली 90% काम लिमिट का ही है। एंड दैट इज वाई कि जब बैच ये स्टार्ट हुआ था और ट्रायल के लिए 2 चैप्टर पढ़ाना था, तो आई पिक 1 चैप्टर एज लिमिट। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चे लिमिट पढ़ चुके हैं ये एक बार बता दीजिए। हैंड रेस करो यहीं पे, या फिर ऑडियो में बोल दो, या फिर चैट कि हाँ सर हम लिमिट पढ़ चुके हैं। मयंक ने कहा ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मयंक। और बताइए, और कौन लोग लिमिट पढ़ चुके हैं? मयंक आपसे ही एंड पढ़ा सौरभ। था। ठीक है, स्नेहा, स्नेहा मुझे तो याद है आपने क्लास ज्वाइन किया था। ठीक है, लगभग लगभग सभी। ठीक है ना? अच्छा, बाकी लोग चाहे तो चैट में लिखो या हैंड रेस करो बच्चे कि जिसने लिमिट पढ़ लिया। ठीक है, ओके डन। तो कितने लोगों ने? 3, तो 3 हैंड रेस। पंकज, प्रदीपा, सागर, आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्या लिमिट जब मैंने पढ़ाया था तो? यस नो? क्लास में एक्टिव रहो फुल टाइम, आपको ऑडियो फ्रिक्वेंटली ऑन होता रहना चाहिए और चैट पे एकदम पूरा एक्टिव रहो। ठीक है ना? जैसे पबजी में उंगलियां चलती है ना, वैसे यहाँ पे भी चलनी चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव रहो। ठीक है ना? आइडल नहीं रहना है, प्रवचन सुनने नहीं है, क्लास है ना, तो क्लास में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। है ना? रेडियो नहीं है ना, फोन पे बातें कर रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है ना? रेडियो नहीं कि चलो सामने वाला ही बोले जा रहा है, उसको बस सुनना ही है और कुछ कर नहीं सकते। इट्स नॉट लाइक। ठीक है, तो क्लास में एक्टिव रहो, बोलो बोला भी सब चलेगा। ठीक है, तो लिमिट में मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। क्या हमने देखा था कि अगर लिमिट x टेंड टू 50, मैंने ये एग्जांपल दिया था कि लिमिट अगर x टेंड टू 50 कहा जा रहा है तो इट मींस 50 इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 के क्लोज होना इंपॉर्टेंट है ना। 50 के जितना, मैंने शुगर वाला एग्जांपल दिया था कि एक बंदा खाना बना रहा है, उसमें 50 ग्राम शुगर डाला, तो उसने 10 बार खीर बनाया और 10 बार में से एक बार भी 50 ग्राम नहीं बनाया, फिर भी लोग बोलते हैं कि वाह क्या मस्त बनाता है। क्यों? क्योंकि वो हर बार 50 के एकदम क्लोज रहता है। तो दैट इज वाई लिमिट x टेंड टू 50 इज कॉल्ड कि लिमिट x टेंड टू 50 में 50 मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, 50 के क्लोज होना मैटर कर रहा है। ठीक है, और वो 50 के जितना क्लोज रहता था वो एक पर्टिकुलर टेस्ट के उतना ही क्लोज रहता था। ये सर नो है ना? सर तो वो 50 के जितना क्लोज रहता था एक पर्टिकुलर टेस्ट के उतना ही क्लोज रहता था। 50 मैटर नहीं कर रहा है, 50 के क्लोज होना मैटर कर रहा है और बोथ साइड से क्लोज होना मैटर कर रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा था ये वाली चीज। ठीक है, कि अगर ये हमारे पास एक टेबल दे दिया गया कि जो कि मोस्टली किसमें दिया जाता है? फॉरेन राइटर्स। फॉरेन राइटर्स की जितनी भी आप बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या दिया जाएगा आपको? टेबल के फॉर्म में समझाया जाता है। इंडियन हार्डली मिलेगा। एनसीईआरटी इस चीज में आगे है। एनसीईआरटी की आप किताब में देखोगे ना, तो उसमें एनसीईआरटी ने क्या किया है, टेबल के थ्रू समझाने का कोशिश किया गया है। बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वो इतना गरीबों वाला टेबल है कि उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है उसको। तो यहाँ पे देखो, एक कोई फंक्शन है, इसने क्या किया कि उस फंक्शन में हर एक वैल्यू 1, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, 3, 2.5, 2.22, 2.00 ऐसा पुट कर करके और एक आउटपुट निकाला गया और उसके अकॉर्डिंग फिर लिमिट बताया गया। ठीक है, तो 1 पुट किया तो फिर ये आया, 1.5 पुट किया तो ये आया, 1.8 पुट किया। तुमने क्या देखा था कि वो 1 से स्टार्ट कर रहा है और धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ रहा है, और 2 के जितना क्लोज नंबर पुट कर रहा है, आंसर 4 के उतना ही क्लोज आ रहा है। फिर राइट साइड से देखा था कि बंदे ने 3.0 पुट किया तो कुछ आंसर आया, फिर 2.4 पुट किया, फिर 2.2 पुट किया, फिर 2.05 पुट किया, फिर 2.001 पुट किया। तो 3 से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे 2 के क्लोज कोई नंबर पुट कर रहा है। तो क्या देखा कि 2 के जितना क्लोज पुट कर रहा है, आंसर 4 के उतना ही। तो दोनों साइड से चल रहा है कि 1 से मैं 2 के जितना क्लोज नंबर पुट कर रहा हूँ, मेरा आंसर 4 के उतना ही क्लोज है। 4 नहीं है, 4 के क्लोज है, अभी भी 4 को अचीव नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, 2 मैंने एग्जैक्टली नहीं पूरे, 2 के काफी क्लोज नंबर पुट किया है, 2.01, 2.005, 2.0001। तो 2 के जितना क्लोज नंबर पुट करूं, आंसर 4 के इतना ही क्लोज है। तो ये वाली चीज कही जाएगी क्या? एलएचएल, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और ये वाली चीज क्या कही जाएगी? आरएचएल, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। बुक में इसी चीज को इन शॉर्ट लिखा जाएगा 2 माइनस।
टू माइनस का मतलब टू के एकदम क्लोज लेफ्ट साइड से। अच्छा ये बताओ चलो कि एक इंटीजर बोलो जो टू से जस्ट छोटा हो, टू से जस्ट छोटा एक इंटीजर बोलो, बताओ। अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, मयंक, सौरभ, स्नेहा, हेलो, बताइए टू से जस्ट छोटा एक इंटीजर बताओ, कोई भी। 1 वन ना ना प्रतिभा, इंटीजर 1.99 इंटीजर नहीं होना, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर चलो, ठीक है। इंटीजर में हो सकता है कंफ्यूजन हो, टू से छोटा एक नेचुरल नंबर या होल नंबर को, टू से जस्ट छोटा एक होल नंबर 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि टू से जस्ट छोटा एक रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जिसमें फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी हो सकता है, डेसिमल भी चलेगा। टू से जस्ट छोटा एक नंबर बोलो, इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा टू से छोटा? हाँ ये सौरभ ने बोला ना 1.2, ना ना टू से जस्ट छोटा, ठीक है। आपने थ्री से जस्ट छोटा बोल दिया, ठीक है। तो टू से अगर जस्ट छोटा नंबर बोला जाए तो कितना हो जाएगा? कोई कहेगा 1.9, अरे नहीं तो 1.9, ठीक है ना, 1.9, ये और क्लोज है, ये और क्लोज है, ये और क्लोज है, ये और क्लोज है। तो ऐसे कितनी बार 9 पुट करेंगे? अगली क्लास कब है? कल ही है वैसे, नहीं हाँ कल ही है ना, कल ही है। तो कल तक तुम 9 लिखते जाओगे, फिर मैं आऊंगा एक 9 और पुट कर दूंगा ना। तो कहने का मतलब उसके आगे भी पॉसिबल है, मतलब 9 लिखते लिखते तुम्हारी अंगुलियां टूट गई और अभी भी वो क्लोज नंबर आया नहीं, तो लिखेंगे कैसे? तो इसीलिए उसको इन शॉर्ट लिख दिया जाता है टू माइनस। टू माइनस का मतलब वही 1.9999 इंफिनिटी को बोलेंगे टू माइनस। और मैं बोलूं टू से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, जस्ट बड़ा, तो तुम कहोगे 3.1, नहीं उससे भी छोटा पॉसिबल है 3.01, ये ज्यादा क्लोज है ना। लेकिन थ्री से जस्ट छोटा तो फिर ये पॉसिबल है 3.0001, फिर और छोटा तो 3.4 बार 0 और 1, ठीक है। फिर 3.5 बार 0 और 1 से भी चल सकता है। अगेन 3 पॉइंट तुम कितनी बार 0 लिखोगे उसका कोई लिमिट नहीं है, फिर उंगलियां टूट जाएगी लिखते लिखते, फिर मैं 1 पुट कर दूंगा। तो थ्री से जस्ट बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है और थ्री से जस्ट छोटा लिखना भी पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो रियल नंबर किसी भी नंबर से जस्ट छोटा आप नहीं लिख सकते और जस्ट बड़ा नहीं लिख सकते। तो इसलिए अगर थ्री से जस्ट छोटा लिखना होगा तो थ्री माइनस, और थ्री से जस्ट बड़ा लिखना होगा तो थ्री प्लस। यानी कि थ्री माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हो थ्री प्लस एच, और एच इतना छोटा है कि बता ही नहीं सकते। सॉरी थ्री से जस्ट बड़ा थ्री प्लस एच हो गया, और थ्री से जस्ट छोटा थ्री माइनस एच हो गया। और वो ये एच क्या है? लगभग 0। इसी चीज को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एल एच एल टू माइनस, और ये हो गया आपका आर एच एल टू प्लस। और दोनों क्या है? फोर को अप्रोच करा, देखो एग्जैक्ट फोर नहीं है, फोर को अप्रोच कर। तो लिमिट में मेन फंडा यही है, लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं रखता, लिमिट बस किस बात से मतलब रखता है कि हम इस नंबर के क्लोज जा रहे हैं, तो हमारा आंसर किसके क्लोज जा रहा है, एग्जैक्टली नहीं। दैट लिमिट को पड़ोसी से मतलब है। लिमिट ये कर रहा है कि दोनों साइड से मेरे जितने करीब आओगे मैं आपको एक पर्टिकुलर नंबर दूंगा, उस नंबर के उतने क्लोज में आंसर दूंगा, जिस नंबर के क्लोज दे रहा है वो आंसर। जैसे यहाँ पे देखो, अगर जिस फंक्शन का ये टेबल है, अगर कह दिया जाए लिमिट एक्स टेन टू टू क्या है, तो क्या आंसर होगा? फोर। तो लेफ्ट साइड से टू के जितना क्लोज आंसर फोर के उतना ही, राइट साइड से टू के जितना क्लोज आंसर फोर के उतना है। एग्जैक्ट फोर ना इधर है ना इधर है, बट फिर भी आंसर फोर। एग्जैक्ट टू ना हमने इधर पुट किया है ना इधर पुट किया है। तो लिमिट में एग्जैक्ट से मतलब ही नहीं होता है, क्लोज से मतलब। जैसे अगर आप एक कुछ भी खीर बना रहे हो और 50 ग्राम चीनी डालना है, तो 50 ग्राम से मतलब नहीं है, 50 ग्राम के जितना क्लोज चीनी होगा आपका रिसाइप उतना ही टेस्टी बनेगा। चाहे वो 49.99 ग्राम डालो तब भी टेस्टी बनेगा, और 50.00 ग्राम डालो तब भी उतना ही टेस्टी, ठीक है। चलो फिर हमने ये देखा था, इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, तो सब सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हो। फिर हमने ये देखा था, ओके आफ्टर दैट, अच्छा ये भी हमने कर लिया था। फिर ये ओके, फिर हम लोग ग्राफ पे आ गए थे। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो, तुम लोग भी बोलते हो बच्चों क्लास में, कुछ कुछ बातें करते हो, चैट में कुछ लिख रहे हो क्या? आकाश, आकाश ने लेट्स ज्वाइन किया सर, बहुत सारे नंबर है। हाँ हाँ ठीक। चलो सौरभ को लग रहा है कि इंटरनेट स्टेबल नहीं है, बार बार लेफ्ट हो जा रहा है, फिर ज्वाइन कर रहा है, फिर लेफ्ट हो जा रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ग्राफ वाला फंडा,
तो ये चीज क्या था, लिमिट एक्स टेंड टू नॉट डिफाइन था। क्यों? क्योंकि इधर से किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी, और राइट साइड से किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये क्या हो गया, एल एच एल इन्फिनिटी और आर एच एल माइनस इन्फिनिटी। देखो ना, ये वन एक्स टेंड टू वन पूछ रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड से वन के जितना करीब जा रहा हूँ मेरा आंसर इन्फिनिटी के उतना करीब जा रहा है, और राइट साइड से मैं वन के जितना करीब आ रहा हूँ मेरा आंसर माइनस इन्फिनिटी उतना करीब जा रहा है। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, एल एच एल और आर एच एल इक्वल होना चाहिए ना। एल एच एल है इन्फिनिटी और आर एच एल है माइनस इन्फिनिटी, तो कैसे इक्वल हो, नहीं हो। ठीक है। फिर उसी बच्चे पूछ रहा है कि सर ये जो माइनस अगर ऊपर कर दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा क्लासिक क्वेश्चन पूछा था उसने कि ये तो प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी है, तभी तो आप कह रहे हो ना कि इक्वल नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ कर दे जैसा कि यहाँ पे है, तो डिफाइन मतलब लिमिट एक्स टेंड टू वन क्या होगा, चलो आप लोग बताओ लिमिट एक्स टेंड टू वन क्या होगा, बताइए लिमिट एक्स टेंड टू वन क्या होगा। सर वो नहीं होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड से दोनों जितना वन के इन्फिनिटी क्लोज को जा रहा है आंसर इन्फिनिटी उतना क्लोज जा रहा है, और राइट साइड से भी वन के जितना क्लोज जा रहा है आंसर इन्फिनिटी उतना क्लोज जा रहा है। तो लिमिट डिफाइन होना चाहिए और इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए या नहीं, बताइए क्या होगा, बोलो। लिमिट एक्स टेंड टू वन मतलब एक्स के क्लोज जाने पे मेरा आंसर किसके क्लोज जा रहा है, दोनों साइड से। तो अगर लिमिट एक्स इन्फिनिटी टेंड सर। वन बोला जाए तो इन्फिनिटी आंसर होगा क्या, क्या यस होगा, सर। नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, ऐसा क्यों नॉट डिफाइन स्नेहा, आप आंसर कर रहे हैं नॉट डिफाइन, बताइए एक्सप्लेन कीजिए क्यों नॉट डिफाइन। क्योंकि एल एच, हाँ बोलो बोलो, मैं बोलो, आप ही बोल रहे थे कुछ। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, हाँ ये सबसे बढ़िया, ठीक है ना, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, है ना। जो एल एच एल आर एच एल है ना, वो सबसे सिंपली क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इक्वल तो होना ही चाहिए, इक्वल के साथ एक छोटे से और कंडीशन क्या है, फाइनाइट होना चाहिए। और वैसे भी अनइक्वल वाले बेसिस पे भी एक फंडा चल जाएगा, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी है तो दो इन्फिनिटी इक्वल होना जरूरी नहीं है। एक इन्फिनिटी लो, उसमें 50 जोड़ दो, तब भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और वैसे भी इन्फिनिटी डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, एक रेफरेंस मांगता है। ठीक है, मैं यहां से क्या करूं कि 5 किलोमीटर दूर पैदल जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ मैं बड़े आराम से। लेकिन एक चीटी को 5 किलोमीटर पैदल चलने को बोल दूंगा तो कहेगा बाप रे ये तो इन्फिनिटी है। तो जो मेरे लिए नॉर्मल है एक चीटी के लिए इन्फिनिटी है, ठीक है ना। एक जो अच्छे किस्म की नस्ल का घोड़ा है, वो बड़े आराम से दौड़ते हुए दिल्ली से आगरा जा सकता है, लेकिन हम आप नहीं जा सकते। तो जो एक घोड़े के लिए नॉर्मल है वो हमारे लिए इन्फिनिटी है। तो सबका अपना अपना इन्फिनिटी होता है, दैट इज वाई इन्फिनिटी इज नॉट। इन्फिनिटी का मतलब होता है सिंपली बहुत बड़ा। अब वो बहुत बड़ा किसी के लिए एकदम नॉर्मल सी चीज हो सकती है, तो इन्फिनिटी को एक रेफरेंस चाहिए होता है, तो दैट इज वाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। और दूसरी चीज ये है ना कि ये दोनों इन्फिनिटी है, तो हो सकता है कि दूसरा वाला इन्फिनिटी पहले वाले इन्फिनिटी से 50 बड़ा हो या 50 छोटा हो। इन्फिनिटी -50 भी इन्फिनिटी होता है, इवन इन्फिनिटी -1000 बिलियन कर लो तब भी इन्फिनिटी, ठीक है। इवन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि हो सकता है दूसरा वाला इन्फिनिटी पहले वाले इन्फिनिटी के इन्फिनिटी टाइम्स बड़ा हो, तो आंसर हो सकता है फिर इन्फिनिटी हो। तो इसलिए दोनों इन्फिनिटी भी है तो कुछ नहीं पता तो कौन सा इन्फिनिटी कितना है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एलएचएल की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, आरएचएल की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट, तभी लिमिट एग्जिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट, अरे ग्राफ कहाँ चला गया मेरा भाई, मैं वेयर इज माय ग्राफ, असली ग्राफ ही किसी ने खा गया। बड़ी मेहनत से मैंने ग्राफ बनाया था, 1 मिनट में क्या करूँ, नोट्स 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 मैंने भेजा है कहीं पे क्या, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने बड़ी मेहनत से ग्राफ बनाया था, उसी एक ग्राफ से मैं सारे केसेस बच्चों को समझा लेता था, एंड आई कांट सी दैट ग्राफ हियर। मैं अच्छा चलो मैं खुद से समझा देता हूँ फिर,
वो समझाने में बड़ी आसानी होती थी, करीब करीब आधे घंटे मैंने मेहनत किया था उस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाने के लिए। अच्छा रुक जाइए, नोट्स मेरे होगा, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं उसको फिच कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने नोट्स अपलोड किया है ना पुराना, उस नोट्स में होगा, पीडीएफ में ना। ठीक है, मिल गया, अभी बस आ ही गया। यही फायदा होता है नोट्स अपलोड करके रखने का एक पर्टिकुलर क्लाउड पे। मैं जितने भी नोट्स है ना, सबको एक पर्टिकुलर क्लाउड पे अपलोड करके रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने सोच सोच के बनाया, करीब 20 मिनट लगे थे मुझे इस ग्राफ को बनाने में, ताकि जिसमें सारे केसेस क्या हो, इंक्लूड हो सके। रैंडम बताने में कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अभी जैसे मैंने पूछा था कि लास्ट लिमिट की क्लास किसने किया है, तो काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज किया, और बहुत सारे बच्चों के लिए क्या है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग करोगे सर पिछले आपने क्या क्या समझाया था, फटाफट आपने हटा दिया, ये करे। देखो वो जितनी भी चीजें थी ना इसके पहले ये जितना बताया, ये सब बताया, जो ये सब बताया, तो ये सब क्या है ना, फीलिंग के लिए है। ठीक है, ये सब फीलिंग के लिए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, आपको मेनली जो है ना, ये अगर आप समझ गए ना, तो समझो पूरे मैंने लिमिट को पढ़ाया था, एक करीब 1 घंटे 20 मिनट की क्लास थी, तो समझो कि वो आपका कंफर्म हो गया, आपको अच्छे से आ गया। तो मेनली आपको ये समझना है, ये अगर आपने समझ लिया तो समझो कि जो मैंने पिछले क्लास में पूरा पढ़ाया था, पिछले क्लास मतलब ये क्लास नहीं, अभी ये जो आपका क्लास बना है, इसके पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआत के 3-4 क्लासों में जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें से एक मैंने लिमिट पढ़ाया था। वो लिमिट इसलिए पढ़ाया था, मुझे पता है कि आगे कॉन्टिन्यूटी पढ़ाना है, तो चलो पहले लिमिट को पढ़ा करके रखो, तो लिमिट समझ में आएगा तभी कॉन्टिन्यूटी समझ में आएगा। कॉन्टिन्यूटी अलग से कुछ है ही नहीं, लिमिट ही कॉन्टिन्यूटी है, जिसको लिमिट निकालना आ गया उसने कॉन्टिन्यूटी निकाल। ठीक है, तो यहाँ बेसिस से ग्राफ को अच्छे से देख लो, और इससे पूरा क्लियर हो जाएगा लिमिट। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, यहाँ पे ये है। अब देखो कि सपोज कर लो कि मैंने कोई ग्राफ पुट कर दिया, कोई फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी 3x/x-5, ये फंक्शन है। इसका हमें क्या करना है, अरे वीडियो ऑफ करना है, ये एक फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, इस वीडियो का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस वीडियो का ग्राफ बनाना है, क्या बोल, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है हमें। ओके, तो अब क्या होगा बच्चों के नॉर्मल 10th क्लास जैसा तुम एटीट्यूड रखो, जैसा 10th क्लास में करते थे। तो 10th क्लास में कैसे आप ग्राफ बनाते थे, जैसे मैं 10th क्लास के पेयर ऑफ यूनिट इक्वेशन था ना, या 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाना था, तो y इक्वल टू अगर मैं 2x+5 पुट कर दूं, तो कैसे आप बनाते थे, ये x ये y, x पुट करते थे 1 तो y आ जाता था 7, फिर x पुट करते थे 0 तो y आता था 5, फिर इस पॉइंट को प्लॉट करके खींच देते। सेम वैसा ही अगर मैं एटीट्यूड रखूं, तो एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, जो एफ एक्स होता है वही वाई होता है। तो अब मैं एक्स की जगह 0 पुट करूंगा, कुछ वाई आएगा, एक्स की जगह 2 पुट करूंगा, कुछ वाई आएगा, एक्स की जगह 3 पुट करूंगा, कुछ वाई आएगा। अब बताओ, इस जब आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो एक्स की जगह 5 पुट कर पाओगे क्या, फटाफट बोलो जल्दी जल्दी। नो सर। एक्स की जगह आप 5 पुट कर पाएंगे क्या, नो यस और सर। नो, नहीं। ठीक है, क्यों क्यों 5 नहीं पुट कर पाएंगे, बोलो
सर नीचे नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, जब तो आप 9th क्लास में थे ना और आपको वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज द रेशनल नंबर, तो आप बोला कि सर एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर ना, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये जो p by q है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रेशनल नंबर की डेफिनेशन होता है, ये पूरे मैथ्स में होता है। पूरे मैथ्स में कहीं भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जहां 0 हुआ बवाल शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये कहीं भी पूरे मैथ्स में कहीं भी समथिंग अपॉन समथिंग, कोई फंक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, ये 0 आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 होते इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट होते नॉट डिफाइन हो जाता है, पंगा हो जाता है। तो यहाँ पे 5 नहीं पुट कर सकते। तो अब सवाल ये होता है कि जब हम x हर पॉइंट के सामने क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लॉट होगा, 1 के सामने कुछ आएगा, 1.1 के आएगा, 2 के आएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट के आएगा कुछ ना कुछ आएगा, 5 के सामने क्या है, जब 5 पुट करना ही नहीं है तो 5 के सामने कोई नंबर भी नहीं आएगा, और जब कोई नंबर भी नहीं आएगा तो हम प्लॉट करें तो करें क्या। तो इसका ग्राफ जो भी बनेगा, मान लो कि ऐसा कुछ बन रहा है और ऐसा और फिर ऐसा, समझ में आया मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 5 पे कंटिन्यूस नहीं ऐसा हॉलो रहेगा एकदम खाली। तो ये हॉलो है, क्या मतलब कि 5 के सामने ये वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही है खाली, हम 5 पे बात ही नहीं करेंगे। 5 बहुत ही सेंसिटिव मामला है, उसको बात करोगे तो दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए 5 की बात ही नहीं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्कंटिन्यूटी सही करो पंकज। अब मान लो कि कोई ऐसा बंदा आया जिसने नई तरीके से डेफिनेशन दे दी, उसने ऐसा कुछ डेफिनेशन दी तो y इक्वल टू दिस, अगर 5 को छोड़ के कुछ भी है, तो अगर आपका x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर -5 है तब तो ये चले, लेकिन अगर 5 आ गया तो उसकी जगह में 11 लिखे, 11 फॉर x इक्वल टू 5। ऐसा क्यों, ऐसे ही जबरदस्ती उसने बना दिया। जैसे बिग बॉस है, सारे कंसेंट जितने भी है, सारे पार्टिसिपेंट इस रूल से आए, लेकिन लैटरल एंट्री देखा कि एक आदमी बहुत मार्केट में चल रहा है, ये अगर आ जाएगा तो एकदम बिग बॉस मतलब जो दर्शक है वो 2 गुने हो जाएंगे, टीआरपी 1.5 गुनी हो जाएगी, चलो उसको लाओ लाओ। तो भाई आप तो एक नॉमिनेशन के थ्रू लाए थे, तो इसको जबरदस्ती कैसे लाए हो, तो इन्होंने अपना एक फॉर्मेट बना लिया, इसको बोलेंगे लैटरल एंट्री। तो यही क्या हुआ कि सारे नंबर इस रूल से आएंगे, 11 का क्या हुआ है, लैटरल एंट्री हुआ है। क्यों, x इक्वल टू 5। तो अब सब कुछ तो ग्राफ चल रहा है, लेकिन 5 की जगह क्या डालना है, 11। तो 11 के सामने मान लो 11 आपका ये है, तो 11 के सामने ऐसा हो जाएगा कुछ। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ग्राफ ऐसे चल रहा है, जैसे ही 5 आया तो ये आ गया, और फिर 5 के बाद तो सारे नंबर रूल से चलेंगे, और 5 के सामने लैटरल एंट्री वो ऊपर वाला डॉट है, वो क्या है। तो अगर फंक्शन पूछा जाए कि 5 पे रिजल्ट क्या है, तो आंसर सीधे 11 बोलते। ये चीज समझ में आया। तो ये हॉलो का मतलब और इस फील्ड का मतलब समझ में आया, ये ग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्लियर है ये बच्चों, बताओ यस और नो क्लियर है ना। सभी लोग बोलिए एक साथ, हाथ उठा के मेरे साथ। चलो अब आगे देखते हैं इस ग्राफ। अच्छा, जब तक ये ग्राफ में पूछूंगा आप ही लोग को आंसर बोला, हालांकि आंसर लिखा हुआ है लेकिन उस पर ध्यान मत देना, खुद से समझने की कोशिश, ठीक है। मैं बस मिटा इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं लिखने का टाइम बचा लूंगा तो आप लोगों को और कुछ कुछ पढ़ा दूंगा, बट चीटिंग मत करना, ये तुम्हारी ईमानदारी की बात। चीटिंग करोगे तो मुझे लगा कि अच्छा बच्चों को आ रहा है, फिर मैं और एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो गड़बड़ी होगी ना। और वैसे अब 12th में आ गए तुम लोग, कोई बच्चे तो है नहीं कि चलो मार के डर से चीटिंग कर लेते हैं, तो कुछ भी बता देना बस जान बच जाए, बाकी आए ना आए उससे मतलब है, ऐसा तो है नहीं ना, तो दोनों बड़े हो चुके हो। तो सभी लोग अपना ऑडियो ऑन कर लो पहले, सब लोग फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हैं एकदम रैपिड फायर की तरह। तो ये बताओ कि लिमिट x टेंड टू 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 क्या होगा बताइए। हेलो, 0 पंकज कह रहे हैं 0, बाकी लोग बताइए, प्रतिभा, स्नेहा, सौरभ, लिमिट x टेंड टू 0। जो लोग पढ़ चुके हैं कम से कम उनके ऊपर तो एकदम पूरा हक बनता है कि वो आंसर करें। सलोनी थोड़ा लेट से ज्वाइन किया, बताइए। हेलो सलोनी, हेलो प्रतिभा, लिमिट x टेंड टू 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 क्या होना चाहिए प्रतिभा।
लिमिट एक्स टेंड टू 0 होना चाहिए नॉट डिफाइन। ऐसे चलो मैंने कह दिया नॉट डिफाइन, अब तो रीजन बताओ कि व्हाई लिमिट एक्स टेंड टू 0 शुड नॉट डिफाइन। मैंने बता सर दिया वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं बताया जीरो का। हाँ ये वाला आंसर कि देखो लिमिट होने के लिए क्या होना चाहिए, एलएचएल होना चाहिए, आरएचएल होना चाहिए और दोनों फाइनाइट होना चाहिए और इक्वल। या सिर्फ इक्वल बोलने से भी काम चल जाएगा, दो फाइनाइट तो इक्वल होते ही नहीं। तो अप्रोच कौन सा अप्रोच पंकज? तो देखो ना जीरो अगर यहाँ है आपका तो जीरो के ऊपर, तो जीरो के राइट साइड से तो मैं अप्रोच करूंगा तो क्या होगा 800 पे अप्रोच कर रहा हूँ, लेकिन जीरो के लेफ्ट में तो ग्राफ ही नहीं है ना, तो जीरो का एलएचएल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड साइड से होने भी होना चाहिए, राइट हैंड साइड से भी। तो लेफ्ट साइड से ग्राफ ही नहीं है तो मतलब एलएचएल ही नहीं, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा फंक्शन क्या होगा, अगर मैं फंक्शन एट जीरो बोलूँ तब क्या आंसर होना चाहिए? 800 है ना, जीरो पे शार्प आंसर कौन सा है? 800। तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो हो गया 800 और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो क्या हो गया, नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि एलएचएल एग्जिस्ट नहीं। चलो अब लिमिट एक्स टेंड टू 4 बोलो जल्दी से, लिमिट एक्स टेंड टू 4 बोलो क्या होगा? 800 सर, हाँ क्यों 800? क्योंकि सर क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड हैंड लेफ्ट लिमिट हैंड और राइट दोनों हैंड ही है। लिमिट दोनों। देखो 4 के मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लेफ्ट को जा रहा हूँ मेरा आंसर 800 के उतना पास है। तो एलएचएल कितना हो गया 800। अब राइट साइड से मैं 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये मेरा 4 है, तो राइट साइड से जैसे जैसे मैं 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ मेरा आंसर 800। देखो ना राइट साइड से मैं जितने जितने 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ मेरा आंसर 800 के उतना ही करेगा। तो लेफ्ट साइड से भी 4 को अप्रोच करने पे 800 आ रहा है, राइट साइड से भी 4 को अप्रोच करने पे 800 आ रहा है। एलएचएल और आरएचएल इक्वल और 800 के इक्वल है, तो बस एलएचएल लिमिट एक्सटेंड टू 4 क्या हो गया 800। अच्छा फंक्शन एट 4 क्या हो गया, शार्प 4 पे एकदम 800 डिट्टो 4 पे क्या है 800 ये 4 पे क्या हो गया 800। 800 अब मैं बोलूंगा कि ये जो मैं आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी लोगों को चैट में लिखो तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। लिमिट एक्स टेंड टू 7 क्या होगा, चैट में लिखो। लिमिट एक्स टेंड टू 7 डिफाइन होगा कि नहीं होगा, और अगर डिफाइन है तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड टू 7, ये आपका 7, लिमिट एक्स टेंड टू 7। स्नेहा कर रही है 200, सौरभ करे 200, पंकज करे नॉट डिफाइन, बाकी लोग भी लिखो। चलो सलोनी 200, गुड गुड गुड। लिमिट एक्स टेंड टू 7 इज 200, बाकी लोग भी बोलो। प्रतिभा आपका आंसर नहीं आया अभी। देखिए मैंने कहा ना, हाँ यही देखिए मसला क्या है ना, लिमिट और फर्क का और फंक्शन का डिफरेंस में नहीं। जिसने लिमिट और फंक्शन का डिफरेंस समझ लिया ना तो समझो कि काम हो गया। देखो लिमिट को क्या ना, आप लोग नॉट डिफाइन बोल रहे हो तो आप लोग को ऐसा लग रहा है ना कि ये 7 है, 7 पे तो ग्राफ है ही नहीं, तो फिर हम आंसर ही नहीं। देखिए लिमिट क्या है ना, उसके पड़ोसी तय करें। लिमिट इज समथिंग लाइक अरेंज मैरिज, कि मान लो पर्टिकुलर किसी बंदे की शादी हो रही है, टिपिकल इंडियन मैरिज सिस्टम है क्या लिमिट, कि 7 की शादी होने वाली है, 7 से पूछे नहीं जा रहा है। 7 के लेफ्ट साइड में मम्मी है, उसके राइट साइड में पापा है, दोनों समझा रहे हैं कि देखो बेटे हमने देखा है लड़का भले ऐसे है लेकिन उसकी सरकारी नौकरी है, उसकी अच्छी सैलरी है, उससे शादी। लड़की कह रही अरे वो जैसा लड़का है मैं तो उसको कभी मतलब बात ही नहीं करूँ जीवन में, मैंने तो ऐसे लड़कों को स्कूल में भगा देती थी मैं, आप उससे शादी करवा रहे हो। बोले नहीं नहीं बेटा देखो उसी से, ठीक है ना, 7 तो बॉय, हाँ ठीक है सर चलो 7 बॉय मान ले, ठीक है ना, तो 7 की शादी होनी है, ठीक है ना। अब 7 लड़का है, वो अपने मम्मी पापा को कह रहा है कि मेरी पर्टिकुलर इससे शादी होनी है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो लाख मतलब अपने दुखड़ा सुना रहा है कि नहीं उसी से शादी करनी है, ऐसा है वैसा, मम्मी पापा नहीं मान रहे। वो अकेले जाके छत पे यूट्यूब से सैड सॉन्ग डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन तब भी लोग नहीं मान रहे, नहीं, ठीक है ना। तो 7 वो लड़का है जो बेरोजगार है, अब उसकी मर्जी से वो शादी होगी नहीं, जहां पे घर वाले कर रहे हैं वहीं पे करनी पड़ेगी, दैट इज लिमिट, ठीक है ना। कि 7 पे भले 100 है लेकिन नहीं, 7 के लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ तो कहाँ पे जा रहा हूँ 200, 7 के राइट साइड से आ रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ 200। तो 7 की क्या मर्जी है इससे कोई लेना देना नहीं। लिमिट में आर्मी ज्वाइन करवा दो, आर्मी अगर करना है तो 12 के बाद ये दो ना, हम लोग पेपर तो रेकमेंड करेंगे ही एनडीए वाला, और एनडीए का टेस्ट सीरीज भी चलेगा, दिसंबर जैसे ही आएगा एनडीए का टेस्ट सीरीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनडीए के लिए बाद में स्पेशल वो क्या कहते हैं क्रैश कोर्स क्लासेस भी चलेंगे, मैं ही लूंगा मैथ्स की एनडीए क्लासेस, ठीक है ना।
तो अभी तो पहले रेगुलर क्लासेस का 4 4 सितंबर को सितंबर को भी तो सर। अच्छा हाँ, आप तो ड्रॉपर हो ना, ओके। फिर तो एग्जाम काफी करीब आ गया आपका पंकज, ऑल द बेस्ट। और अच्छा रुक जाओ, पहले मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ। और अंतिम में क्या ना, टीचर्स को काफी सर्विसेज दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। टीचर को जितनी चीजें चाहिए एक स्टूडेंट्स को अच्छी सर्विसेज देने के लिए और पढ़ाने के लिए, वो सब दिया जा रहा है। तो सारे टीचर्स को ना एक एक टैब और एक एक सिम दिया गया है, ताकि हम लोग क्या है स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे। तो मुझे टैब दिया गया और जो सिम प्रोवाइड किया गया है, ये ऐसे पर्सनली मेरे पास ही रहेगा, मतलब मैं खुद ही यूज करूंगा एज ए मैथ्स टीचर इसको, ठीक है ना। तो आप मेरे नाम से ही आप इसको सेव कर सकते हो, 987706 ना है 825, 9877062825, ये मैंने चैट में लिख दिया अभी। तो क्लास से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू हो, आप सबसे पहले फटाफट क्या करना, हाँ चैट में लिख दिया ना, तो वो आप मुझे मैसेज करना। मान लो किसी चीज का नोट्स छूट जाए कि सर मैंने नोट्स डाउनलोड करना था वो मिल नहीं रहा है, या सर पर्टिकुलर ये डीपीपी भेज देना, सर ये वो वाले डीपीपी का सोल्यूशन भेज देना, सर या मेरे पास पर्टिकुलर 4 क्वेश्चन है, मैं कर रहा था कल स्कूल में टेस्ट, लेकिन ये चारों हो ही नहीं रहे, फटाफट मैसेज भेज, ठीक है, तुरंत उसको सोल्व करके रिप्लाई कर दूंगा मैं। तो क्लास से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हो बच्चे, तो मैं एक बार फिर से आपको मैसेज भेज दे रहा हूँ, या क्या करना, इसको आप सेव कर लो। वैसे भी आप जिस ग्रुप में एडेड हो, मैं उसमें हूँ, तो आप चाहो तो वहां भी देख लेना। तो मैं रेड कलर के टी शर्ट्स और ब्लैक गूगल में हूँ, ठीक है ना, तो मैं दिख जाऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इंटेंशनली अपना फोटो लगाया है ताकि बच्चे आप पहचान लें, ठीक है। या ये नंबर है। तो सब्जेक्ट से खास करके मैथ्स में कहीं भी किसी टाइप का कोई भी इशू, या क्लास से रिलेटेड कोई पिछला नोट चाहिए या डीपीपी चाहिए, या ऐसे ही कि सर मैं पर्टिकुलर कोई चैप्टर कर रहा था, तो थियरी तो पूरा पढ़ लिया है लेकिन प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे इस चैप्टर का 20 क्वेश्चन दे दीजिए या 25 क्वेश्चन दे दीजिए, या इसका सोल्यूशन चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, मैसेज करो, आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों आप लोग क्या करो ना, पूरा एकदम रेगुलर क्लास करो और इस चीजों पर बने रहो, क्योंकि स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट के लिए जितनी चीजें होनी चाहिए हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके रिजल्ट मतलब बोर्ड में एकदम बेहतरीन है 95%, उसके लिए जितना कुछ हो सकता है सब कर रहे हैं। तो प्लीज टीचर पे ट्रस्ट कीजिए, सिस्टम पे ट्रस्ट कीजिए और रेगुलर क्लासेस, ठीक है ना। इसको आप एलवंती कर सकते, ऐसा मतलब कि अच्छा चलो ठीक है, कौन सा हमने फी पे किया है, कभी मन हुआ तो ज्वाइन कर लेंगे, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाए, बहुत हेवी नुकसान होगा। क्योंकि रेगुलर आपने क्लासेस कर लिया बच्चों, तो बोर्ड का इतना पढ़ा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता हो ऐसा नहीं हो। आपने पूरी क्लासेस कर ली, पूरा टेस्ट दे लिया, डीपीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। 12th बोर्ड अगर आपका, वैसे भी 4 दिन का गैप तो देंगे ही, 4 दिन में सारे नोट्स डाउनलोड करना, हर चैप्टर वाइज का नोट्स बना के अपलोड कर दूंगा, सारे नोट्स पढ़ जाना। कोई क्वेश्चन नहीं आता हो ऐसा नहीं हो सकता, एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए बाहर पकड़ लेना मुझे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो देखो हर टीचर को एक एक टैब देना, उनको सिम देना, हर दिन कोई मीटिंग होती है, डाउट क्लासेस लग रहे हैं, और बच्चों को क्लासरूम में और कैसे अच्छा लग सकता है, ये सारी चीजें मतलब इसी पे चिंतन मनन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत जगह क्लासेस लिया है, बच्चों को लेकर के इतना डेडिकेशन बहुत कम सिस्टम में देखा, ठीक है। चलिए, तो क्या पढ़े हम लोग, क्या कर रहे थे, कहाँ से ये बात आ गई, इंडिया, हाँ लिमिट में कि वो मम्मी पापा शादी, हाँ बेरोजगार, इससे बात है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 7 की बात हो रही है, तो 7 से यहाँ पे कोई लेना देना, 7 के मम्मी कह रही है 200, 7 के पापा कह रहे हैं 200, और दोनों एक ही बात कर रहे हैं। शादी कब नहीं होगी, जब मम्मी कहते कुछ और पापा कहते कुछ और, तो फिर उनमें ही झगड़ा होने लग जाता, फिर तो वो शादी का बात ही नहीं है। मम्मी भी रेडी है 200, पापा भी रेडी है 200, अब 7 क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है कि गला फाड़ रहा है कि सैड सॉन्ग डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, इस सब का कोई लेना देना, बस 200 तो आप लोग शार्प 7 पे बनते हो। बोथ साइड से 7 को अप्रोच करने पे मैं किस नंबर को अप्रोच कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब 7 वो कमजोर आदमी है जिसका अपना कोई ओपिनियन नहीं। 7 से कुछ पूछने जाओगे, गोवा घूमने चल बोल के अच्छा पूछ के बताता हूँ इन लोगों से, तो ये दो उसके पड़ोसी, ये लोग जो कहाँ कहा जाते, वो कहते गोवा कहाँ जा रहा है यार, अभी अपन पीछे चलते हैं, यहाँ पे नदी है, नहाएंगे उसमें, भले वो नदी का पानी कितना भी गंदा हो, तो ठीक है 7 करें। नहीं, ये लोग बोल रहे थे नदी में ही नहाना है, तो गोवा कैंसिल, काइंड ऑफ थिंग। मतलब एकदम जीरो कॉन्फिडेंस है लिमिट की जब बात आएगी। 7 तय करेगा नहीं, 7 के पड़ोसी तय करेंगे क्या होगा। पड़ोसी दोनों अगर एक बात पे एग्री हो गए, तो 7 लाख ना चाहे उसको वहीं जाना। तो लिमिट x टेंड टू 7 क्या हो जाएगा, 200।
अब फंक्शन की बात आएगी, फंक्शन से। तो फंक्शन एकदम रिजिड आदमी है, एकदम हिटलर आदमी है, फंक्शन किसी की नहीं सुनता। फंक्शन बोलता है कि मम्मी पापा मैं नहीं जानता, ठीक है, मुझे ये पसंद है, ठीक है ना। अब वो कुछ डायलॉग दे रहा है अपना, ऐसे कोई फर्जी फिल्मी इस टाइप का कुछ, कि वो सुनील शेट्टी टाइप का, वो मेरी क्या, मैं किसी और का हो नहीं सकता काइंड ऑफ कोई डायलॉग है ना सर सुनील शेट्टी का, और वो किसी और की हो जाए मैं होने नहीं दूंगा काइंड ऑफ, वो है फंक्शन। 7 कह रहा है कि मुझे अड़ोसी पड़ोसी इधर से कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 तो 100, ठीक है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं, है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे उन्हें अपने पड़ोसियों ने से नहीं देना, मैं कमाता हूँ, अपने बिल मैं पे करता हूँ, मैं जो कहूंगा वो होगा। तो फंक्शन का मतलब डिट्टो 7, शार्प 7 पे जो वैल्यू है वो हो जाएगा 100। तो एफ ऑफ 7 क्या हो जाएगा 100, और लिमिट एक्स टेंड टू 7 क्या हो जाएगा, तो 7 के दोनों पड़ोसी क्या करें 200। तो फर्क समझ में आया बच्चों लिमिट और फंक्शन का, यस और नो? हेलो, यस सर। क्लियर है ना। तो लिमिट Yes, sir. एक्स टेंड टू 7 होगा 200, और एफ ऑफ 7 होगा मतलब शार्प 7 के सामने क्या है, तो 100, करेक्ट। चलो अब बता दो मुझे कि लिमिट एक्स टेंड टू 9 क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, इस पर बहुत ज्यादा टाइम दे लिया हमने, कि लिमिट एक्स टेंड टू 9 क्या होगा, जल्दी बताइए। 600। लिमिट एक्स टेंड टू 9, आंसर लिखो, चैट में लिखो, चलो। पंकज कह रहे हैं 600, ठीक है, सौरभ भी 600, बाकी लोग भी करो, जल्दी जल्दी करो। प्रतिभा 600, ग्रेट, प्रतिभा इस बार आपने सही आंसर दिया। सलोनी और मयंक सबका आंसर सही है, जितने बच्चों ने आंसर लिखा है, मयंक, सलोनी, प्रतिभा, सौरभ, पंकज, सबका आंसर सही है। क्यों, देखो पहले 9 से मतलब नहीं है, 9 का ये पड़ोसी कर रहा है LHL 600, RHL कर रहा है 600, 9 को पूछा ही नहीं गया, हाँ भैया तुम्हारी तय हो गई है, फटाफट चलो ये कार्ड वार्ड अब छपेगा, परसों तुम्हारी हल्दी है, पीले कपड़े पहन रहे हैं। 9 कर रहा है कब क्या कैसे, बोलो कब क्या कैसे, नहीं चलो 600 तय हो चुका है, बात खत्म करो। और एफ ऑफ 9 क्या है, तो पिछली बार 7 के सामने कुछ तो था, इस बार 9 के सामने कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो F9 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आया। फंक्शन 9 मतलब शार्प 9, तो शार्प 9 पे तो ये हॉलो है, और बाकी कहीं फील्ड है ही नहीं, तो हॉलो का मतलब कुछ भी नहीं, तो नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। चलो फटाफट बताओ लिमिट x टेंड टू 12 क्या होगा। नॉट डिफाइंड। लिमिट x टेंड टू 12 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट नंबर है नहीं, इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। चलो फंक्शन एट 12 क्या होगा, बोलो बच्चों। 0. ना ना जीरो नहीं, फंक्शन है 12 पे भी तो कुछ नहीं है ना, 12 पे भी तो नीचे इन्फिनिटी जाता तो माइनस है, मतलब ना 12 पे फंक्शन डिफाइन है ना लिमिट डिफाइन है। अच्छा 14 पे बताओ, ये आप सब लोग चैट में लिखोगे, ठीक है ना। लिमिट x टेंड टू 14 क्या होगा, लिमिट x से टेंड टू 14 है, बताइए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 14 है क्या होगा, डिसकंटिन्यूड, सही कह रहा है पंकज, ओके ओके ग्रेट। मयंक ने एकदम शॉर्टकट लिखा है ND, मयंक लिख रहे हैं ND, सही बात है ना, नॉट डिफाइंड। अच्छा नॉट डिफाइन को इन्होंने शॉर्ट में मयंक ने एनडी लिखा, तो जैसे नॉट डिफाइन का शॉर्टकट ये एनडी है, तो उसी तरह किसका शॉर्टकट ओके है, आखिर ओके जैसा कोई वर्ड तो नहीं है ना, तो जैसे इन्होंने एनडी लिखा वैसे ही ओके होता है, तो ओके किसका शॉर्टकट है, बोलो, नहीं पता, ये सुनो, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ऑल, OLL ऑल, वो लोग ऑल ए नहीं बोलते, OLL बोलते हैं। और कोरेक्ट, तो यहाँ पे अपने यहाँ सी चलता है, ऑल करेक्ट, तो ऑल का ओ हो गया और करेक्ट का के। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी जो इंग्लिश है ना ब्रिटिश वाली है, तो ब्रिटिश में लिखते अलग है थोड़ा, बहुत सारे लैंग्वेज में पढ़ते अलग है, ठीक है ना। जैसे CH है तो कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना, और उसी में एस जैसे सी से ही मान लो कट हो गया, तो यहाँ पे क पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे किसी और मान लो कुछ और ले लो दूसरा, जिसमें 100 का मीनिंग आ रहा हो, कुछ भी बोल दो, जैसे सक्सेस से बोल दो, तो ये 100 पढ़ा जा रहा है। तो लेकिन इवन USA वाले भी ऐसा नहीं करते, USA की जो इंग्लिश है ना, तो जो बोलते हैं वही लिखते हैं। एस अगर बोला 100 का डिफाइन आएगा तो एस ही लिखेगा, और क आएगा तो सी लिखेगा, के लिखेगा, तो वहां पे करेक्ट ऐसे लिखा जाता है। बोलते हैं जो लिखते हो वही बोलो ना, या जो बोल रहे हो वही लिखो ना, सी का क्या होता है,
तो वहाँ उनके यहाँ ऑल, तो ये अमेरिकन इंग्लिश में नहीं है एक्चुअली, लैटिन वैटिन है, तो ऑल करेक्ट ऐसे बोलते हैं वो लोग। और तो ओके वहां से आ गया। तो ठीक है, एनडी पे ये बात आ गई, इतनी सारी कहानियां बहुत है। तो अभी तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर भी है हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी तो कहानियां कम करेंगे, बाद में जब सिलेबस सिलेबस थोड़ा एंड होने लगेगा तब ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे, तब आपकी भी बातें सुनेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड टू 14 क्या है, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि 14 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ 700, राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो 400 या 500 ऐसा कुछ। तो एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अच्छा, F14 क्या होगा, कोई बताएगा, एफ ऑफ 14, फंक्शन एट 14 1400 लग रहा है। 400 कितना होगा, 1400 आंसर या लिखो, चलो चैट में लिखो, F14 400 कितना होगा, चैट में सभी लोग F14 कितना होगा एग्जैक्ट। आंसर से ये पता चल जाता है चैट में लिखने से कि कितने बच्चे एक्टिव है। हाँ, तो सौरभ, मयंक, ठीक है, कितना हो जाएगा, गुड। तो शार्प F14 का मतलब 14 एकदम जिद्दी आदमी, एकदम सुपर जिद्दी, इतना जिद्दी कि वो किसी की सुनता ही नहीं। तो 14 मतलब 14, तो जो भी 3 या 400 आ गया। और लिमिट एक्सटेंड टू 14 का मतलब 14 का कोई मतलब नहीं, एलएचएल आरएचएल। तो इनके पड़ोसी में मम्मी पापा में नहीं पट रहा है, तो अपनी को तो बात तक आनी ही नहीं है, यही लोग लड़ वड़ के बात खत्म करते हैं। एक कह रहा है किसी और से होगी, दूसरी कह रहा है किसी और से, होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। अच्छा, लिमिट एक्स टेंड टू 18, आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा मतलब अब कॉन्टिन्यूटी करेंगे इसमें। हाँ, तो लिमिट एक्स टेंड टू 18 क्या होगा बताइए, लिमिट एक्स टेंड टू 18 नॉट डिफाइंड होगा सर। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जीरो नहीं होगा पंकज। देखो जीरो इसलिए नहीं होगा बच्चे क्योंकि 18 के राइट साइड में कोई ग्राफ ही नहीं है, ठीक है, 18 के राइट साइड में कोई ग्राफ ही नहीं है। तो ग्राफ है इसका मतलब कोई ओपिनियन ही नहीं है कि यस है ना है क्या है, कुछ पता ही नहीं है ना। तो जब पता नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं कि वो एलएचएल के इक्वल होगा। लिमिट होने के लिए एलएचएल आरएचएल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एलएचएल तो है बट आरएचएल है ही नहीं, तो हो सकता है कि वो एलएचएल के इक्वल हो सकता है कि बिल्कुल अलग हो। जैसे मान लो कि मम्मी से पूछ लिया, वो कह रही है हाँ, अब पापा से पूछा नहीं गया, तो क्या पता पापा हाँ कह दे, शहनाई बजने लगे, क्या पता कि पापा एकदम घर पे, घर ही सर पे उठा ले कि 3 दिन तक एकदम खाना ऐसे मतलब पे आफत आ जाए कि हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे कर सकते हो, तो तुम मतलब, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हाँ तो नहीं हुआ ना, हाँ कब होगा, जब मम्मी किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करे, पापा भी सेम नंबर को अप्रोच, तब हाँ। अभी तो इनका ओपिनियन ही नहीं है, तो हो सकता है कि शहनाई बज जाए, हो सकता है कि 4 चप्पल भी पड़ जाए, ठीक है। तो जब तक ये चीज वो हम हाँ कैसे कर सकते हैं, और हाँ तभी होगा जब दोनों का हाँ होगा। तो 18 के पापा का पता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्स टेंड टू 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि एलएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्स टेंड टू 12 डज नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल इक्वल है ही नहीं, मतलब इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे नॉट डिफाइन होता है। लिमिट एक्स टेंड टू 14 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, एलएचएल आरएचएल तो है, दोनों फाइनाइट भी है लेकिन इक्वल है। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, भले फंक्शन नहीं है, फंक्शन अलग है। यहाँ पे भले फंक्शन नहीं बट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं भी हो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आरएचएल भी उतना ही है, आरएचएल एलएचएल भी उतना ही, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये इतना बड़ा ग्राफ और इतनी अलग अलग कंडीशन ने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन भी है और लिमिट भी है और दोनों 800 है, लिमिट भी 800 है और फंक्शन भी 800, तो लिमिट फंक्शन दोनों है और इक्वल है। यहाँ पे लिमिट और फंक्शन दोनों है लेकिन अलग अलग है, लिमिट 200 है और फंक्शन 100 है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट है बट फंक्शन नहीं, लिमिट है बट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है बट लिमिट नहीं, यहाँ पे दोनों गायब है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लिमिट का फंक्शन से कोई लेना देना नहीं, लिमिट का क्या है, फंक्शन से कोई लेना देना नहीं। लिमिट की अपनी जिंदगी है, उसके अपने रूल्स है, उसके अपने तरीके है, वो उस पर चल रहा है। फंक्शन के अपने रूल्स है, उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपने तरीके से चल रहा है। हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए, हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए, हो सकता है एक हो दूसरा गायब हो सकता है दूसरा हो पहला गायब हो सकता है दोनों गायब हो, ठीक है ना। तो अपने अपने तरीके हैं, कहीं पे लिमिट फंक्शन दोनों है और दोनों इक्वल है, कहीं पे दोनों है और इक्वल है, कहीं पे पहला है दूसरा नहीं है, कहीं पे दूसरा है पहला नहीं है, कहीं पे दोनों नहीं है, कहीं पे दोनों है और दोनों। तो कोई कनेक्शन नहीं है लिमिट और फंक्शन में, कोई कनेक्शन है। लिमिट के अपने तरीके, लिमिट एक बहुत ही कमजोर आदमी है, वो पड़ोसियों को देखता है। या फिर ऐसे देखो कि लिमिट क्यों आया मार्केट में,
क्योंकि मैथ्स में जब भी कोई चीज हाथ खड़े कर देता है ना कि भैया मेरी अप्रोच यहीं तक थी, इसके आगे की चीज मुझे से नहीं हो पा रहा है, तो केमिस्ट्री नहीं है कि अच्छा बेटा नहीं हो पा रहा है, चलो एक्सेप्शन, ठीक है, ये चीज नहीं हुआ, ये चीज हुआ, एक्सेप्शन। सर आपने कहा था कि इन दोनों को मिलाने से काला बनता है, यहाँ तो ब्लू बन गया, बेचा वो नाइट्रेट में एक्सेप्शन। तो इतना एडवांटेज मैथ्स वालों को नहीं। एक हम कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, वो पूरा काम करता है, लेकिन जहां पे वो चीज हाथ खड़े कर देता है तो फिर नई चीज इंट्रोड्यूस होती है। तो फंक्शन क्या था ना, बहुत सारे ऐसे फंक्शन करता है कि यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। मान लो किसी घर में पुलिस वाले कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए, अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज सौंपनी है, क्योंकि केस का ट्रायल कल होना है कोर्ट में। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं सौंपेगा तो वकील उसकी खटिया खड़ी कर देगा, ठीक है। अब पुलिस आया, घर पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, तो पुलिस के यहाँ बहाने नहीं चलते। पता है हमें, आपको लगता है कि पुलिस की जॉब काफी मजे में, आराम से बैठे रहो, लोगों को मतलब गलियाते रहो, लेकिन मैं बहुत सारे पुलिस वालों को बहुत क्लोज से जानता हूँ, बहुत ही क्लोजली जानता हूँ। अरे उनकी भी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत टफ। आज कोई कांड हुआ है, परसों उसकी अगर केस में ट्रायल होना है, तो हर हाल में उसकी इन्वेस्टिगेशन, देखो एफआईआर इसलिए जल्दी लोड नहीं करते। आप लोग सुनते हो ना कि ये केस हो गया, एफआईआर लिख ही नहीं रहा है। तो क्यों एफआईआर नहीं लिखते? क्योंकि एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो तुम जाके बताओगे सर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब तुम्हारे कहने से हिसाब से तो जजमेंट नहीं हो जाएगा ना। तो पुलिस का काम क्या है कि बंदे ने ऐसा ऐसा कहा है, तो मुझे इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, सही कह रहा है तो कितना परसेंट सही कह रहा है, कितना परसेंट गलत कह रहा है, ठीक है। और फिर वो पूरा अपना एक चार्ट बना करके देखता है, वो जज के सामने देता है। तो जज क्योंकि जज खुद तो जा नहीं सकता ना कि हाँ जहाँ पे चोरी हुआ क्या करेंगे, क्योंकि उसका भी अपना काम है। तो पुलिस पूरी रिपोर्ट बना करके देखता है, और इसीलिए पुलिस एक तरह से पावरफुल हो जाता है कि पुलिस जो रिपोर्ट बना के देता है ना उसको चार्जशीट बोलते हैं। तो चार्जशीट में पुलिस ने जो लिख दिया, समझो वो केस का बाइबल गीता और हो गया, ठीक है। तो इसीलिए पुलिस पावरफुल हो जाता है कि समझो कि 80% जज वही बन गया। तो पुलिस आया, तो वही है, ये समझो कि पुलिस को जो एफआईआर का वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखना पड़ता है ना, वो काइंड ऑफ होमवर्क हो गया या असाइनमेंट हो गया कि कल आपका प्रैक्टिकल होना है और उसमें असाइनमेंट सबमिट करना है। आप सोचो कल तुम्हारा प्रैक्टिकल है, तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। तो सेम पुलिस की भी हालत होती है। इसलिए उसको लगता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी 6 केस मेरे पास पड़ा हुआ है, 2 केस और लिख लूंगा तो टेंशन हो जाएगी, तो वो जल्दी एफआईआर लिखता ही नहीं। फिर हम कहते हैं पुलिस बेचारे करप्ट। करप्ट नहीं है, जहां पे जरूरत 6 पुलिस की वहां पे 2 ही है, तो इसलिए जल्दी एफआईआर नहीं लिखते। तो कहाँ से बात चल रही थी? मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, कहानियां लेकिन बच्चों को बहुत सुनाता हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता हूँ, मतलब जो इन्फॉर्मेटिव होती है काफी, जो एक्चुअल होता है और सब्जेक्ट रिलेटेड। तो क्यों मैं बता रहा हूँ ये लिमिट वाली कहानी, कि मान लो पुलिस गया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखने, घर पे इतना बड़ा ताला लगा, अब कल प्रैक्टिकल है, रिपोर्ट सबमिट करना है, तो पुलिस तो नहीं कहता कि जज साहब गए थे ताला लगाया था तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। तो वो 4 पड़ोसियों को पकड़ेगा, लेफ्ट को और 4 राइट, कहेगा इस आदमी के बारे में बताओ, कब आता था, कब जाता था, दूध वाले के साथ कैसा बिहेवियर था, ये कैसा था, बगल में म्यूजिक व्यूजिक तेज बजता था, इनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा था क्या, ठीक है ना, कुछ अंग्रेज वंग्रेज आते थे क्या, कुछ विदेशी लोगों को आते हुए देखा है क्या। 50 तरह के उनके पड़ोसियों से क्वेश्चन पूछे, और दोनों पड़ोसी जो बोलेंगे 50-50 बातें, तो 2-20 चीजें कॉमन है दोनों में, वो फिर उसके अकॉर्डिंग पुलिस को समझ भी आ जाता है, एक्सपीरियंस भी काफी रहता है, तो लिख देता है। तो लिमिट x टेंड टू 5 इज दैट केस कि 5 गायब है, तो 5 के दोनों पड़ोसी जो कह रहे हैं और उन दोनों पड़ोसियों के बातें में जो सिमिलर है, ठीक है, तो वो चीज पुलिस एज्यूम कर लेता है कि हाँ ये बात सही है, उसमें अपना इंटेलिजेंस लगाता है, अपना थोड़ा इनपुट लिखता है, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वो चीजें लिखता है। दैट इज व्हाट लिमिट इज। कि मान लो ये चीज है ही नहीं, 9 है ही नहीं, लेकिन बंदे जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अपॉन में x-5 था, तो 5 पे कैसा रिपोर्ट, तो 5 के पड़ोसियों से पूछा जाए, एकदम क्लोज पड़ोसियों से, जिनका दिन रात उठना बैठना, वो लोगों ने जो कैरेक्टर उसका फ्रेम किया, दैट कैरेक्टर वहां पे पुट, तो दैट इज व्हाट लिमिट इज। अब इतना सफिशिएंट है कि और कोई नई कहानी बताऊं? बताओ, यस और नो? तो सफिशिएंट। लिमिट x टेंड टू 5 वो कौन से पुलिस वाले हैं? जब घर पे ताले लगे थे और उनके पड़ोसियों को पकड़ा गया, एकदम क्लोज पड़ोसियों को, जितना क्लोज बंदा जो बताएगा उतना
ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वो माना जाए। यस और नो? ठीक है बच्चों। तो Yes, अब यहीं से शुरुआत हो जाती है कॉन्टिन्यूटी। तो देखो ग्राफ में तो आपको कॉन्टिन्यूटी एकदम सुपर इजी लगेगा कि अरे सर ये तो कुछ है ही नहीं। देखो जैसे मान लो कॉन्टिन्यूटी है क्या मतलब कि जहां पे मुझे बिना पेंसिल उठाए अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो दैट इज कॉन्टिन्यूटी, और जहां पे मुझे पेंसिल उठाना पड़ गया तो उसका मतलब ब्रेक हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है, और ग्राफ टूट रहा है इसका मतलब है ना। बाप रे, ऑनलाइन क्लास में कितना बोलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक्चुअली हम लोग क्या करते जब ऑफलाइन क्लास चलती थी ना, तो 6 घंटे की क्लास लिया हूँ, 8 घंटे की भी क्लास लिया हूँ, लेकिन तब भी घर पे जाकर लगता था कि अभी एनर्जी काफी है, बड़े आराम से घूम फिर सकते हैं और कुछ काम भी कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। ऑनलाइन 3 घंटे की क्लास लो ना तो लगता है कि बस एग्जॉस्ट खत्म। एक्चुअली लगता है कि ऑनलाइन क्लास टीचर के लिए काफी इजी है, बट रियलिटी में या प्रैक्टिकल में टीचर के लिए काफी एग्जॉस्टिव है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है ऑनलाइन क्लासेस। एनीवे चलो बच्चों, तो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी है क्या मतलब कि बिना पेन उठाए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूं तो वो क्या हो गया कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा, अब यहाँ भी पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ तो खैर उठाना ही पड़ेगा। यहाँ देखो इधर आया, जैसे ही यहाँ पहुंचा वापस पेन उठा करके नीचे, और फिर पेन उठा करके, तो जहां जहां पेन उठाना पड़ गया वहां वहां क्या है डिस्कंटिन्यूअस, जहां जहां ये गोले बने हुए हैं वहां वहां डिस्कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अच्छा ग्राफ में क्या होता है, काफी इजी दिख रहा है आपको, मैंने ग्राफ दिया तो सुपर इजी दिख रहा है कि सर यहाँ डिस्कंटिन्यूअस है, यहाँ है, यहाँ है, आप लोग भी बोल देते। पंगा कब होगा, असली खेल कब होगा, जब मैं यह ग्राफ आपको दूंगी। मैं आपको क्या दूंगा, इस ग्राफ का इक्वेशन। अब इक्वेशन ऐसा रहेगा कि बच्चों तुम तो क्या, मैं तो क्या, हमने जिस टीचर से पढ़ा है, ठीक है ना, जो अरिहंत की किताबें लिखते हैं, मैं जिनसे मैथ पढ़ाऊंगा वो अरिहंत बुक्स लिखते हैं। अरिहंत का जो मेन राइटर है ना, मेन कोर मतलब एचओडी का लो, वो है अमित एम अग्रवाल। मैंने उनसे मैथ्स पढ़ा, अमित एम अग्रवाल। अरिहंत की अगर जितनी किताबें हैं ना 70% का राइटर ये है। तो वो भी अगर ग्राफ ड्रॉ करने पे आएगा ना तो बहुत चैलेंजेस हो जाएगा, शायद वो भी ड्रॉ नहीं कर, क्योंकि वो फंक्शन ही बड़ा अजीब घटिया सा होगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा ही कुछ बकवास है। और कहूं ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो x टेन टू 5 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। अब कौन बनाएगा भाई, जब अमित एम अग्रवाल सर के लिए ये काफी चैलेंजिंग है तो हम और आप क्या बात है, कुछ है नहीं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो सिंपल, जैसे एक आदमी है उसको विजुअली इम्पेयर्ड है तो कैसे करता है, ऐसे छड़ी टटोलते हुए चलता है ना, स्टिक ऐसे से करते हुए चलता है, जहां पे उसको लगता है कि आगे कुछ टच है या गड्ढा है तो स्टिक से पता चल जाता है ना, फिर मुड़ जाता है। ठीक है, या चमगादड़ है और रात को कैसे उड़ता है कि ये दीवार है। ठीक है, चमगादड़ क्या करता है, वो एक अल्ट्रासोनिक क्या करता है, साउंड वेव क्रिएट करता है, तो अगर आगे कुछ होगा तो वो वेव टकरा करके साउंड रिटर्न आ जाता है। तो जैसे उसने देखा कि रिटर्न आ गया तो इसका मतलब आगे दीवार है, वो देख नहीं रहा ना, फिर भी उसको पता चल गया चमगादड़ को, तो मुड़ जाता है। तो वो अंधेरे में टटोलने जैसी बात होगी, तो हम भी वही करेंगे। जहां पे देखो बच्चे कॉन्टिन्यूअस है तो पहली बात तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो एलएचएल होगा वही आरएचएल। ठीक है, तो पहली बात तो एलएचएल इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पे आरएचएल, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट हो, और लिमिट एग्जिस्ट होने के साथ साथ उस फंक्शन भी होना चाहिए और वो लिमिट के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो लिमिट है, फंक्शन है, बट दोनों अलग अलग है, तो मैं अलग अलग तो इधर आया पेन उठाना पड़ेगा फिर इधर गया। अगर यही चीज जो 100 है, अगर 100 की जगह बच्चों 200 होता तो इस गोले में फिट हो जाता ना,
अगर ये जो चीज 100 है तो 100 की जगह अगर 200 होता तो इस गोले में फिट हो जाता, फिर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ग्राफ तो हमारे पास है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो LHL निकाला 200 आया, RHL निकाला 200 आया, फंक्शन निकाला 100 आ गया, अरे टूट रहा है, क्योंकि वो अलग वैल्यू है तो आपको पेन उठा के ही अलग रखोगे ना। तो वैल्यू अलग है मतलब वहां पे जाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो LHL सेम है, RHL सेम है, बट फंक्शन है ही नहीं, पेन उठाना पड़ जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे तो पेन उठाना ही पड़ेगा, इन्फिनिटी है ही नहीं। यहाँ पे देखो LHL अलग है, RHL अलग है, पेन उठाना पड़ गया। अलग वैल्यू का मतलब आपको जंप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पेन उठाना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो LHL है RHL है वही फंक्शन। तो यहाँ पे भी देखो पेन उठाना नहीं पड़ेगा, जो LHL है वही RHL है वही फंक्शन। तो बिना ग्राफ हुए वही चमगादड़ जैसी बात हो गई कि हम वहां पे क्या करेंगे, भैया मुझे नहीं पता, मैंने LHL निकाला, कुछ वैल्यू आई 5, RHL निकाला, वैल्यू आई 5, फंक्शन निकाला, वैल्यू आई 5। इसका मतलब तीनों सेम है, यानी कि सीधे ट्रक पास हो जाएगा हमारा, तीनों 5 ही है, यानी कि जस्ट पहले भी 5 है, वहां पे भी 5 है, बाद में भी 5 है, खत्म। या 5 नहीं है तो ऑलमोस्ट 5 है। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए कैसे करेंगे, पहले LHL निकालना है फाइनाइट हो, RHL निकालना है फाइनाइट हो। सिर्फ अगर इतना पता चल गया तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट में इतना ही चाहिए, LHL इक्वल टू RHL। जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन के इक्वल नहीं बट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था ना, फंक्शन नहीं है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था ना। तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, LHL इक्वल टू RHL। इतने से आपका फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है। और वही चीज अगर फंक्शन के इक्वल आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, फिर पूरा एकदम रास्ता बन गया, पूरा रास्ता बन गया, फिर बिना पेन उठाए एकदम पास करो। LHL है, बीच में बेचारा फंक्शन है, और फंक्शन के बाद RHL, और तीनों सेम है। इसका मतलब अब मान लो कि ये 5 है और ये 75 है, तो सीधे पल में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर मुझे 5 से 75 पे जाना है, तो बिना पेन उठाए ये संभव है क्या कि 5 से 75 में बिना पेन उठाए चला जाऊंगी? लेकिन यही अगर 14.99999 है और ये 15 नंबर, बड़े मतलब कनेक्टेड है। तो कॉन्टिन्यूटी बिना ग्राफ के, या लिमिट पता करना, अभी तुम्हें लिमिट भी अगर पता करना है तो सिर्फ LHL इक्वल टू RHL आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वही चीज अगर फंक्शन पे इक्वल आ गया तो कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस होगा तो ये चीज पक्का होगा, ये तीनों होगा तभी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इससे एक बात तो क्या समझ में आ रही है, एक बात क्या समझ में आ रही है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करने या नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होगा। मान लो ये कॉन्टिन्यूस, मान लो ये आपका कॉन्टिन्यूस, तो किसी भी पॉइंट पे जो LHL होगा वही RHL होगा, ये कॉन्टिन्यूस है यहाँ, तो जो LHL होगा वही RHL होगा। तो कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL ना हो इक्वल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कॉन्टिन्यूस होगा तो लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तो जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस हो, क्योंकि फंक्शन धोखा दे सकता है। यहाँ पे देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था ना, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि फंक्शन ने धोखा दे दिया। यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि फंक्शन ने धोखा दे दिया। तो लिमिट का मतलब अड़ोसी पड़ोसी, और कॉन्टिन्यूस का मतलब वो बंदा खुद भी तैयार होना चाहिए। अब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं मेरे पड़ोसियों से काम नहीं है, मुझे भी पूछना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूस है तो पक्का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तो जरूरी नहीं कि मतलब कॉन्टिन्यूस बड़ी चीज हो गई। सिंपल जान लो कि कॉन्टिन्यूस बड़ी चीज होगी, तो बड़ी चीज होगी तो छोटी तो अपने आप होगी ना। तो कॉन्टिन्यूस क्या है, लिमिट का अंकल है। तो सिर्फ बच्चे आपके इतने से क्या हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट, और वही चीज फंक्शन के इक्वल आ जाए तो कॉन्टिन्यूस। तो अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूस है तो पक्का ये तीनों होगा वहां पे, और जब ये तीनों होगा तो सिर्फ ये दोनों भी होगा। ये जब तीनों होगा तो LHL इक्वल टू RHL भी होगा, और LHL इक्वल टू RHL होगा तो लिमिट भी एग्जिस्ट। तो लिमिट छोटी चीज है, कॉन्टिन्यूस बड़ी। तो कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट पक्का होगा, लेकिन लिमिट हो तो जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस। अरे ना 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 ना, देखो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है बच्चे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का। ठीक है ना, अभी करना शुरू करोगे तो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर को देखिए सिंपल, कितना भी आपको टफ लगे चैलेंजिंग लगे, सिंपली उसके 40-50 क्वेश्चन कर जाओ, फिर वो तुमको अच्छा लगने लगेगा। कोई भी चीज जितना आप फेमिलियर रहोगे ना
उतना आपको इजी लगेगा किसी भी चीज से, और जितना आप अनफेमिलियर रहोगे उतना वो चीज आपको मुश्किल लगेगा। इतना सिंपल फंडा। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। मैं दिल्ली से जा रहा था पुणे फ्लाइट से। उतरने के बाद, जरूरी नहीं है लेकिन कभी पायलट से बात करो, वो भी उतर जाते हैं इमीडिएटली, खड़े होकर बस ऐसे ही थे। तो भीड़ कम थी तो मैंने बात करना शुरू कर दिया, जस्ट मतलब कैजुअल टॉक, ठीक है, बात कर। तो मैंने थोड़ा मतलब लंबी बात चल रही, वो भी फ्री रहे, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, बोलो कि चलो एक आदमी आके बात कर रहा है। तो वो पायलट बता रहे थे, ठीक है, पर मैंने जाके बड़े अच्छे से ग्रीट किया था, ठीक है ना, कि अभी आप हमें दिल्ली से पुणे लेकर के आए सक्सेसफुली, थैंक यू सो मच काइंड ऑफ। तो ऐसे मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, तो भी बात कर रहे थे। तो पता है उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही दिल्ली से फ्लाइट उड़ी ना, तो 20-25 मिनट के बाद प्लेन को ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो ड्राइविंग की तरह हमेशा फुल टाइम स्टीयरिंग पकड़े रहते हैं, ऐसा नहीं होता। 100% टाइम कुछ ना कुछ बटन दबा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं। स्टार्ट में जो टेक ऑन और टेक ऑफ होता है ना, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो वहां पे ह्यूमन इनपुट की जरूरत होती है, ठीक है ना, कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि मशीन को वो चीज पता ही नहीं हो, मशीन में वो चीज डिफाइंड ही नहीं, तो कैसे होगा। तो वहां पे इंसान का रहना जरूरी है। तो जैसे ही फ्लाइट उड़ जाती है तो 15 मिनट बाद वो क्या करते हैं, ऑटो पायलट मोड पे डाल देते हैं। फिर वो आराम से चलता है और बड़े आराम से बैठे रहते हैं। फिर जब टेक ऑफ करना होता है 10 मिनट पहले, तो वो एक्टिव होते हैं कि हेलो, अभी वेदर इतना है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, और हम लोग 10 मिनट बाद पुणे में लैंड करने वाले हैं, ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा। पूरे टाइम फ्लाइट ऐसे ही चलती है। तो वो बता रहे थे दुनिया का सबसे आसान काम है प्लेन उड़ाना, दुनिया का सबसे आसान। जैसे उड़ा, 5-7 मिनट की मेहनत है, 10 मिनट ऑटो पायलट मोड पे डाल दो, आराम से बैठे रहो, और फिर जब उतरने का हो तो 5-7 मिनट एक्टिव हो, फिर उतरो और आराम से अपने 5 स्टार होटल में जाओ। सबसे आसान काम अगर दुनिया का, वो बता रहे थे, उनके शब्दों में बोल रहा हूँ, तो वो है प्लेन उड़ाना। ये क्यों बोला कि पंकज बोल रहे हैं कि सर ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, दैट इज वाई मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। तो उनका ऐसा कहना है, लेकिन हमें आपको बिठा दिया जाए तो कि चलो बेटा प्लेन उड़ाना है, अब आदमी वहीं पे बेहोश हो जाएगा कि नहीं। तो जो चीज उनको दुनिया का सबसे आसान काम लग रहा है, हमें बिठा दिया जाए, हम बेहोश हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, टफ या इजी कुछ नहीं होता है, फेमिलियर अनफेमिलियर होता है। वो फेमिलियर है 100%, तो उनको सबसे आसान लग रहा है। हम अनफेमिलियर है तो हमारे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाए। तो कोई, ये चैप्टर के साथ भी लागू होता है, किसी भी चीज के साथ है, ये सिर्फ फ्लाइट के साथ लागू नहीं, किसी भी, कोई भी, अगर आपको, जैसे मेरा अभी एक नेफ्यू है, उन्होंने इस साल नीट का पेपर दिया है, तो उसको केमिस्ट्री बहुत टफ लगता था, बहुत ही टफ, मतलब उसके केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर आते थे। तो उसको केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने को मैंने एक्स्ट्रा बोला कि 2 घंटे तुम जितना भी, जो भी तुम्हारा टाइम टेबल है, 2 घंटे एक्स्ट्रा तुमको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है। 3 महीने तक वो चीज फॉलो करता रहा, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी बहुत है, वो एकदम कंसिस्टेंटली किसी रूल को फॉलो करता है। तो 3 महीने तक उसने केमिस्ट्री पढ़ता रहा, और जब टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया हो रहा था तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स उसके केमिस्ट्री में। तो दिस ये फ्लाइट वाला रूट इज अप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। कोई भी चीज आपको बहुत टफ और बहुत बोरिंग लग रहा है, उस पर तुम ध्यान देना शुरू करो, उसको टाइम जितना जानोगे उतना तुमको इजी लगने लगेगा। तो देर इज नथिंग लाइक टफ एंड इजी, देर इज लाइक फेमिलियर एंड अनफेमिलियर, दैट्स। दिल्ली में हमें कितना इजी लगता है कहीं भी जाना, मान लो कि नोएडा जाना हो, अरे हौज खास मेट्रो पकड़ो, राजू चौक पे बदल लेना, नोएडा उतर जाओ, खत्म, 2 लाइन में समझ में। लेकिन एकदम कोई गांव से आया आदमी, उसको कह दो कि नोएडा जाना है मेट्रो से, देखो उसको कैसे पसीने आ जाता है, कितना टफ लगेगा उसको। सिंपल, ही इज नॉट फेमिलियर विद मेट्रो, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो, तो अब कॉन्टिन्यूटी समझ में आया ना, कि अगर मुझे अंधेरे में तीर चलाना है, मुझे एक फंक्शन दे दिया गया, एंड आई हैव टू कैलकुलेट वेदर दिस इज कॉन्टिन्यूट एट x इक्वल टू 5 और नॉट। तो सिंपली हमें 5 का LHL निकालना होगा, 5 का RHL निकालना होगा, और 5 इटसेल्फ फंक्शन क्या है ये निकालना पड़ेगा। तीनों भाई साहब अगर इक्वल आए तो हम बोल देंगे कॉन्फिडेंटली हम बोल देंगे कि दैट इज कॉन्टिन्यूअस विदाउट इवन लुकिंग एट द ग्राफ।
क्योंकि वो ग्राफ आपको कभी नहीं देंगे। ग्राफ अगर दे दिया चौथी क्लास का बच्चा कर देगा, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ आपको ग्राफ नहीं देगा, आपको फंक्शन दिया जाएगा और फंक्शन आप प्लॉट नहीं कर सकते। वो इतना अजीब सा फंक्शन रहेगा। साइन एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स का फंक्शन कैसे ड्रॉ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेगा तुम बताओ, नहीं कर सकते। तो सिंपली बच्चों में क्या निकालना है, LHL, और क्या निकालना है, RHL, और क्या निकालना है, फंक्शन इट्सेल्फ। तो मेन तो LHL RHL निकालना है, सीधा फंक्शन तो तुम बचपन से निकालते आ रहे हो ना, तुम 9th क्लास में फंक्शन की वैल्यू निकालते आ रहे हो। 9th क्लास में हमने पढ़ा नहीं था क्या? तो बताओ बच्चों P10 कितना हो गया, जल्दी से बोलो, P10 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी 27 जल्दी। सर। इतनी अच्छी सी कहानियां सुना है, अब तो तुम एक्टिव रहो बच्चों। 27 सर। तो 10 इंटू 2 20 और 7। तो फंक्शन की चीज को तुम 9th क्लास से निकाल रहे हो, तो फंक्शन निकालना इज नॉट ए बिग डील, ठीक है ना। 10 पे LHL निकालेंगे और 10 पे RHL निकालेंगे। वो भी अगर क्या हो गया 27 आ गया तो कह देंगे कॉन्टिन्यूअस है विदाउट इवन लुकिंग एट द ग्राफ। और अगर कोई भी एक अगर इन्फिनिटी हो गया या इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे कि इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो LHL RHL निकालना एकदम इजी काम है, एकदम इजी काम, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो चलो वही देखते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि कुछ कुछ फंक्शंस के ग्राफ देख लेते हैं। अरे सॉरी, क्या करते हैं, कुछ कुछ फंक्शन जो है आपके लिमिट में भी, क्वांटिटी में, इन जनरल में भी, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस है, उस फंक्शंस का आपको तो ग्राफ एकदम आना ही चाहिए, एकदम गारंटेड। वो अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब आप, मतलब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इजी है, तो देख लेते हैं। तो एक तो नॉर्मल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये जो कि आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में पढ़ते हो। तो अगर मैं y लिखूं या fx लिखूं एक ही बात है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो सिंपल यू शेप है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यू शेप का बनता है, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ आएगा, जितना x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। और इसको कलर कर देता हूँ सेम से, और फिर इसी में नीचे भी बना देता हूँ, एक बना देता हूँ क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स, वो उल्टा हो जाए, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्यूबिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स, देखो जितनी पावर होती जाएगी ना उतना वो मुड़ता जाएगा। फिजिक्स की क्लास है 6:30 पे, अरे इतनी कॉन्टिन्यूटी, अभी राइट नाउ यहीं पे फिजिक्स की क्लास है क्या 6:30 पे? ओह माय गॉड, ओह शिट मैन, तभी मैं कहूं कि इतना टाइम कैसे लग रहा है। ओह बच्चों तुम लोग भी बहुत पेशेंस है बच्चों, आई सैल्यूट योर ऑसमनेस, वाओ ग्रेट, तुम लोगों ने तो एकदम दिल ही जीत लिया बच्चों। मुझे पता है क्या लगा था कि 6:30 तक क्लास है, 5 to 6 तो क्लास है, 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया मैंने, वाओ। और तुम लोग बच्चे पढ़ते भी रहे, वाओ, एकदम तुम लोग मेरे फेवरेट हो गए, तो ग्रेट। चलो तो मैं, अच्छा हुआ आपने मैसेज कर दिया, तो मैं अभी छुट्टी कर रहा हूँ, अगली क्लास में हम लोग ग्राफ देखेंगे और फिर वो LHL RHL निकालना भी देखेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, अच्छा। तो मुझे लगा था 5 to, नहीं एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लगा था 5 to 6:30 क्लास है, क्योंकि इसके बाद वाली क्लास 6:30 to 7:30 होता है, तो 5-6 मिनट ही टाइम मिला। अच्छा ठीक है, तब भी अभी पहली क्लास होगी आप लोगों की, तो सर थोड़ा बहुत तो आप लोगों से बात करेंगे ही, ऐसा नहीं कि लॉग इन करते ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा हुआ पंकज आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो वो अभी 15-20 मिनट और पढ़ाने के मूड में